बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। इससे पहले की वीडियो में हम सेकेंड ईयर के बायोलॉजी को स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने रिस्पायरेशन के बारे में डिटेल से बात की थी कि रिस्पायरेशन होती क्या है, रिस्पायरेशन ज़रूरी क्यों है, रिस्पायरेशन की टाइप्स की थी, एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पायरेशन और कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स में होती है। सो काइंडली आप लोग उनको रिवाइज़ कर लें। अगर किसी ने नहीं देखा हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूँगा। आज हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट 1 को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम नोज़ और नेज़ल कैविटी के बारे में बात करेंगे। एज़ यू नो, नोज़ तो हमारे साथ एक्सटर्नल पार्ट है। पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आपको एमसीक्यूज़ भी आ सकता है कि विच वन पार्ट या विच वन ऑर्गन इज़ विजिबल इन ऑल ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, सो दैट इज़ नोज़। अब नोज़ आपको सामने नज़र आ रहा है। नोज़ में है क्या कि 2 नोस्ट्रल्स हैं, जो कि आप आउटसाइड में देख सकते हैं। इनसाइड नोस्ट्रल्स के हेयर्स मौजूद होते हैं, जो कि डस्ट पार्टिकल को रोकने में मदद करते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रोकने में मदद करते हैं। उसके साथ ग्लैंड्स मौजूद हैं और वो ग्लैंड्स क्या करते हैं, म्यूकस सिक्रीशन करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द नोज़। सो नोज़ इज़ अ एक्सटर्नल पार्ट, एक्सटर्नल विजिबल पार्ट। एंड जो नोज़ की कंस्टिट्यूट है, जो नोज़ बना हुआ किस चीज़ से है, तो ये 2 चीज़ों से बना हुआ है। वन इज़ बोन एंड द सेकंड वन इज़ कार्टिलेज। जो बोनी कंस्टिट्यूट है उसमें क्या करता है, ये सपोर्ट अपर पार्ट ऑफ एक्सटर्नल नोज़, जो कि आपको एक्सटर्नल नोज़ नज़र आ रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से ये आउटसाइड या फेस पर खड़ा हुआ है। तो बोन क्या कर रहा है, उसको सपोर्ट दे रहा है। जिसमें हमारे साथ जो नेज़ल हैं वो फ्रंटल बोन्स, यानी जो सामने वाली बोन्स को बना रहा है, एंड नेज़ल बोन्स भी मौजूद होते हैं और असेंडिंगली ये मैक्सिला के साथ अटैच्ड है, ठीक है। दूसरा जो है कार्टिलेजिनियस कंस्टिट्यूट है, जो सपोर्ट लोअर पार्ट ऑफ इंटरनल नोज़। अब देखो ये क्या कर रहा है, ये एक्सटर्नल आपको जो दिखा रहा है, ठीक है, लेकिन जो कार्टिलेज है वो इंटरनल नोज़ को सपोर्ट कर रहा है। इसी के साथ अपर लेटरल कार्टिलेज है इसमें, उसके साथ लोअर लेटरल कार्टिलेज मौजूद होते हैं। उसके बाद क्वाड्रिलेटरल कार्टिलेज होते हैं, जो कि नेज़ल सेप्टम होती हैं। अब नेज़ल सेप्टम क्या है, जो कि आपके 2 नोस्ट्रल्स को एक दूसरे से अलग कर रहे हैं। ये देख लें, ये दिस वन जो मिड में है, ठीक है, आपके जो 2 नोस्ट्रल्स हैं इसके जो बिल्कुल मिड में है, इसे हम क्या कहते हैं, कार्टिलेज, कार्टिलेजिनियस नेज़ल सेप्टम कहते हैं, जो कि 2 नोस्ट्रल्स को अलग कर रही है, ठीक है। उसी के साथ जो फ्रंट में है हमारे साथ लेटरल, लोअर लेटरल कार्टिलेज, ठीक है, जो ये वाले लोअर लेटरल कार्टिलेज। इसी के साथ जो लेटरल नेज़ल कार्टिलेज हैं, ठीक है, लोअर ये वाले हैं। उसी के साथ पीछे आप देख लें तो वहाँ पे नेज़ल बोन मौजूद होते हैं। अब एनाटमी की तरफ थोड़े से आते हैं कि जो नेज़ल कैविटी है उसकी एनाटमी कैसी है। तो ईच नेज़ल कैविटी इज़ बाउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन, ठीक है। जो मेम्ब्रेन होती है, या हम कहते हैं जो 2 लेयर्स हैं, उसमें फर्स्ट वॉल क्या है, मेडियल वॉल है, जो कि नेज़ल सेप्टम में है, ठीक है। जब ये मैच्योर होती है नेज़ल कैविटी तो ये डिवाइड हो जाती हैं, और जो नेज़ल कैविटी है या नेज़ल जो सेप्टम है ये डिराइव्ड होता है बोनी और कार्टिलेजिनियस से, ठीक है, जब ये मैच्योर हो जाती हैं। उसके बाद जो ईच हाफ है, आप देख लेना 2 हाफ है हमारे साथ, एक नोस्ट्रल की तरफ और दूसरे नोस्ट्रल की तरफ, दूसरे नोस्ट्रल। अब ये दोनों नोस्ट्रल में एक ही हाफ को आप ले लें तो उसमें ये 4 चीज़ें मौजूद होती हैं। फर्स्ट वन रूफ, second one is floor and third one is medial wall and fourth one is lateral wall। उसके बाद अगर आप एनाटमी के नेज़ल कैविटी के एनाटमी के बाद देख लें तो इसमें म्यूकोसा, नेज़ल म्यूकोसा प्रेजेंट होते हैं। 2 टाइप ऑफ नेज़ल म्यूकोसा है, वन इज़ ऑल्फैक्टरी म्यूकोसा एंड सेकंड वन इज़ रेस्पिरेटरी म्यूकोसा। अब जो ऑल्फैक्टरी म्यूकोसा है इसका काम क्या है, क्योंकि आप जो अब सूंघने का अमल होता है तो आपके जो 5 सेंसेस हैं उसमें एक सेंस हमारे साथ क्या है, सूंघना है, यानी स्मेल है। अब नोज़ के ज़रिए से आप क्या करते हैं, आप स्मेल कर सकते हैं किसी चीज़ को। सो ऑल्फैक्टरी म्यूकोसा क्या काम करता है, वो स्मेल में हेल्प दे रहा है आपको, यानी जितने भी आपकी जो स्मेल की सेंस है वो आपके नोज़ में जो ऑल्फैक्टरी म्यूकोसा है उससे, यानी नेज़ल म्यूकोसा में जो ऑल्फैक्टरी है वो यही काम कर रहा है, ठीक है। ऑल्फैक्टरी नर्व सेल्स मौजूद होते हैं यहाँ पे, जो कि स्मेल में काम मदद दे रहे हैं। अपर पार्ट ऑफ नेज़ल नेज़ल कैविटी, ठीक है, जो अपर पार्ट होती है
है नेज़ल कैविटी की, उसमें ओल्फैक्टरी म्यूकोसा प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड वन इज़ रिस्पायरेटरी म्यूकोसा, जो कि रिस्पायरेशन में काम दे रहा है, यानी गैसियस ट्रैक्ट में काम दे रहे हैं, यानी जो गैसियस के आने जाने का जो रास्ता है वो रिस्पायरेटरी म्यूकोसा से होते हैं, जो कि थिक हैं, सिलिएटेड हैं। अ हाईली वेस्कुलर ग्लैंड्स आर प्रेजेंट देयर, और यही ग्लैंड्स क्या काम करते हैं, जो कि सिक्रीशन कर रहे हैं, जो लाइंस द लोअर पार्ट ऑफ नेज़ल कैविटी। यहाँ पर क्या है, ओल्फैक्टरी क्या कर रहा था, वो अपर पार्ट को लाइन कर रहा था, और यहाँ पर क्या है, रिस्पायरेटरी म्यूकोसा लोअर पार्ट जो है नेज़ल कैविटी का उसको लाइन कर रहा है। एयर यहाँ से क्या कर रहा है, मॉइस्चर होता है, ठीक है, जो ग्लैंड्स होते हैं वहाँ पे न्यूमरस सर्स ग्लैंड्स आर प्रेजेंट देयर, उसकी वजह से आप देख लें जितनी भी आपके साथ बाहर टेम्परेचर होती है, यानी यहाँ पर ये एक थर्मो रेगुलेशन का काम कर रहा है, ठीक है। नोज जो बाहर टेम्परेचर होता है उसके साथ बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है, यानी जो ठंडी हवा अंदर जा रही है तो ये जो सीलिया मौजूद होती है यहाँ पे, या जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स अपेयर होती हैं, वो क्या कर रहे हैं, उसके साथ म्यूकस से सिक्रीट हो रहा है, तो वो वहाँ पे वार्म कर रहा है, ठीक है, उस हवा को, यानी जो गैसेस अंदर जा रहे हैं, वार्म बाय आ सब म्यूकस वेनस प्लेक्सेस एंड क्लीन्ड बाय रिमूविंग डस्ट पार्टिकल। अब यहाँ ये फंक्शन आ गई है कि नोज़ का काम क्या होता है, देख लें। अभी आप हम तो सांस ले रहे हैं, ठीक है, एक तो ये सिंपल फंक्शन हो गया। उसके साथ दूसरी बात ये है, जितने भी आप देख लें पोल्यूशन इतनी ज़्यादा हो गई है, आप अगर रास्ते में भी जा रहे होते हैं तो इतनी ज़्यादा डस्ट होती है, उस डस्ट पार्टिकल को रोकता कौन है, यही हेयर्स आपके रोकते हैं। अब ये हेयर्स क्या करते हैं, उसके साथ सिक्रीशन हो रही है, और जब ये डस्ट पार्टिकल उस पर जाते हैं तो ये हेयर सिर्फ डायरेक्टली वो सिर्फ डस्ट पार्टिकल को नहीं रोक लेते, क्योंकि अगर इसके आप देख लें तो आपके यहाँ पर हेड पर भी बहुत ज़्यादा बाल हैं, तो चाहिए कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्दो गुबार हो, लेकिन वहाँ पे कम होते हैं क्योंकि वो वहाँ से फिर रिमूव होते जा रहे हैं एयर्स के साथ। लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पे म्यूकस सिक्रीशन हो रही है, और वो सिक्रीशन की वजह से वहाँ पर उसके साथ लिक्विड मिक्स हो रहा है। लेकिन अब ये लिक्विड जब इसके साथ मिक्स होता है तो उसे वो थोड़ा सा हम कहते हैं कि जो ना लिक्विड होता है और ना ही सॉलिड पार्टिकल वहाँ से बन जाते हैं, जिसे आप फिर नोज से रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। उसी के बाद हम साइनसिस की बात करते हैं। पैरानेजल साइनसिस होती हैं नोज के साथ, ठीक है। जो साइनसिस होती हैं उसका काम क्या होता है, एक तो ये स्कल जो है हमारे साथ फेस का जो स्कल है उसको लाइटन करता है, इस मीन के जो उसकी वेट है उसको कम करता है। एंड रिजोनेंट चैम्बर फॉर स्पीच, ठीक है। और उसमें जो हमारे साथ साइनसिस हैं वो 4 साइनसिस हैं, एथमाइड, स्पिनैट, फ्रंटल एंड मैक्सिला। फ्रंटल तो आपको सामने से नज़र आ जाती है, एथमाइड और जो स्पिनैट है वो स्कल के अंदर होती हैं, तो यानी वो पीछे साइड की होती हैं। जब हम स्कल की बात करेंगे इंशाल्लाह तो उसमें फिर आप लोगों को एथमाइड और स्पिनैट की बात क्लियरली बता दूंगा। अब यहाँ पर अगर फ्रंटल में देख लें तो यहाँ पे फ्रंटल यहाँ पे होती है, और मैक्सिला जो ये जबड़ा हम कहते हैं ना, ठीक है, एक तो मैंडिबल हो गया और ऊपर वाला मैक्सिला, तो यहाँ पे ये मौजूद होती हैं। अब ये इसका काम क्या है कि यहाँ पर जो एम्प्टी स्पेसेस होती हैं यहाँ पर भी म्यूकस सिक्रीशन होती है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होती हैं उसको मारने के लिए, यानी उसके ख़िलाफ़ लड़ने के लिए होती हैं। लेकिन दूसरा इसका काम क्या है, जो कि स्कल है इसकी जो वेट है उसको कम करने के लिए, और दूसरा फेस स्ट्रक्चर को बनाने में भी ये बहुत ज़्यादा मददगार साबित होती हैं। क्योंकि अगर आप देख लें यहाँ से, अगर ये जो साइनसिस होती हैं इससे आप हटा लें, ठीक है, तो यहाँ पर ये बिल्कुल बढ़ जाता है, ठीक है, यहाँ पर भी। तो इसके साथ एक तो फेस स्ट्रक्चर बन रहा है, दूसरा है आपका स्कल के जो वेट है वो कम कर रहा है, और तीसरा यहाँ पर सिक्रीशन हो रही है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारने में मदद देती हैं। ये हमारा छोटा सा टॉपिक हो गया नोज़ और नेज़ल कैविटी के बारे में। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। इंशाल्लाह ताला इसी तरह दूसरा लेक्चर भी हम एक एक पार्ट को अलग-अलग पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि थोड़ा सी एनाटॉमी को स्टडी कर लें। इसमें कुछ पॉइंट्स जो बेसिक्स पॉइंट्स है वो मैंने स्किप किए हैं क्योंकि वो आपके गाइड या बुक्स में प्रेजेंट होते हैं। मैंने उसकी जगह पर कुछ अलग लिखा है ताकि आप लोग उसको भी किताब से पढ़ लें और इसको यहाँ से पढ़ लें, तो और आपका क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाए और एसएलओज बेस हो जाए। एसएलओज बेस का मतलब क्या है कि यहाँ से अगर आपका फॉर एग्जांपल नोज़ की कंपोजिशन आ जाती है तो कंपोजिशन आपके बुक में नहीं है, वहाँ पे सिर्फ आपको ये लिखा हो गया कि नोज़ बोन और कार्टिलेज से बना हुआ है, और उसके बाद आपको लिखा गया है कि नोज़ के अंदर 2 नोस्ट्रल्स हैं और नोस्ट्रल्स में फिर हेयर्स हैं और हेयर्स के साथ म्यूकस सिक्रीशन हो रही है डस्ट पार्टिकल को रोकने के लिए और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो यहाँ पर उसकी एनाटॉमी और ये कंपोजिशन की बात नहीं हुई है। अगर फॉर एग्जांपल एसएलओज बेस्ड क्वेश्चन आता है तो आप लोग ये लिख सकते हैं, अच्छी तरह से आपका क्वेश्चन बन सकता है। ओके, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग काइंडली पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।